तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। अगर पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आइनी रोल तक महदूद रखेंगे, अपना इदारा कार तक महदूद रखेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो तारीफ़ की जानी चाहिए। इसी के लिए पूरे पॉलिटिशियंस और सारी सियासी जमातों की तगो-दो है, उनकी स्ट्रगल है। सिर्फ इस आइनी रोल से एक इंसान को तकलीफ़ है, जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है, जिसको नकल की आदत पड़ गई हुई है, जिसके पास अपने पाँव नहीं है खड़े होने के लिए, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। और अगर सहारा नहीं होता तो वो 10 सीटें नहीं जीत सकता पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो उसको ये बात सूट करती है कि वो इदारों को भी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाए, इदारों को भी सियासत में घसीटे। वो एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान, और जब तक इदारे उसके साथ थे, उसको पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद वो कहते हैं ना कि लकीरें डालने से वो ज़ेब्रा नहीं हो जाता, तो उन्होंने कोशिश की कि साथ आ जाएं, चल पड़ें। तब तक तो वो सब जो है वो सिराजुद्दौला थे, सब अच्छे थे। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नज़र आ गया, तो आज कोई मीर जाफ़र बन गया, मीर सादिक बन गया। तो क्या पाकिस्तान के अवाम कोई बेवकूफ़ लोग हैं भाई? उनको सब समझ आ रही है। मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम इदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। क्यों इसने आटे को 30 रुपये से जो है वो 80 रुपये पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने चीनी को 50 रुपये से 120 रुपये पे पहुंचा दिया है? क्यों इसने डॉलर को 105 से जो है वो 190 पे पहुंचा दिया है? क्यों 55,000 जो स्टॉक मार्केट थी उसको इसने ज़ेरे ज़मीन ले गया? ये क्यों तरक्की की जो शरह 6% पे जा रही थी उसको ये ज़ेरे ज़मीन ले गया? इसके जवाब इमरान खान को देने पड़ेंगे। जब आप इससे ये पूछो कि अद्वियात महंगी क्यों हुई, तो कहता है खत आ गया। जब आप इससे ये पूछो कि आटे की कीमतें क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों हुई, तो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं हुई, बात यह है कि तुम्हारे पास बताने के लिए कौम को कुछ नहीं है। और आज जिन हालात से मुल्क दो चार है, जो हालात मुल्क को दरपेश है, उसका एक ही जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान है चोर। इमरान खान के इर्द गिर्द जितने वज़रा हैं वो हैं